कंज्यूमर सोवरेनिटी, इसमें कंज्यूमर को सुप्रीम पावर माना गया था। वो किसकी हेल्प से माना गया? एलपीजी की हेल्प से। इसके अंदर जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर है, उनको उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की गुड्स प्रोवाइड करवाई जाती थी। जो प्रोड्यूसर हैं वो कस्टमर के टेस्ट को ध्यान में रखते थे और उसके अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। तो जब कस्टमर को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स मिलेंगी तो वो उन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी का फ्लो है वो सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन चलता रहेगा, जिसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर गुड इम्पैक्ट होगा। 6th इज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एलपीजी की हेल्प से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी इंक्रीज हुआ था। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? इसमें जो भी फॉरेन की कोई भी बॉन्ड लगा सकते हो, कोई भी एसेट लगा सकते हो, कोई भी करेंसी लगा सकते हो, जब सेंट्रल बैंक अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो सेंट्रल बैंक इसको अपने पास होल्ड इसलिए करके रखते हैं ताकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन या उसकी डेप्रिसिएशन हो। एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, या डेप्रिसिएशन हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उस फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया जाता था। ये मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर था, उसके अंदर मैं डीपली आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ बस मेन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इससे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो फॉरेक्स रिजर्व था वो काफ़ी कम हो चुका था। अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम जो इंपोर्ट किया है उनके पैसे दे सकें। तो इस तरह से काफ़ी कम हो गया था। बट एलपीजी की हेल्प से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ, पहले जितना था उससे काफ़ी इंक्रीज हुआ, जिससे वो इंक्रीज इतना हुआ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस हो गया। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ या बहुत कम डिक्रीज हुआ, मतलब क्या है कि इतना इंक्रीज हो गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस हो गया उसकी हेल्प से। 7th इज फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एलपीजी की हेल्प से हमारे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसका भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ था, फ्लो हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, एलपीजी से पहले फॉरेन के लोगों को या फॉरेन की कंपनीज को इतनी परमिशन नहीं होती थी कि वो हमारे इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें या कोई अपनी कंपनी ओपन करें। उनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। उनको अगर कोई ओपन करना भी चाहता था तो उनको डिफरेंट रूल्स उनको फॉलो करना पड़ता था, रूल्स रेगुलेशन थे जो। बट एलपीजी की हेल्प से ये सब कुछ रिमूव कर दिया गया और जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसको भी काफ़ी रिलीफ मिला था। रिलीफ कैसे मिला? क्योंकि जो एक तो जो हमारी डोमेस्टिक इकनॉमी थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या है? हमारे इंडिया की इकोनॉमी है जो घरेलू इकोनॉमी बोलते हैं जिसको हम। डोमेस्टिक इकोनॉमी के पास इतना पैसा नहीं था, इतना सरप्लस नहीं बचता था जिससे वो क्या कर सके, री इन्वेस्ट कर सके। री इन्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि इमेजिन करो कि किसी कंपनी में काम चल रहा है और उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट होने जो भी प्रॉफिट होगा उसको वापस से कंपनी की इम्प्रूवमेंट के लिए ही लगा लिया जाता है, तो उसको री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसके पास इतना पैसा नहीं था या इतना पैसा नहीं बचता था कि उसको री इन्वेस्ट कर सके। और जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जिसको स्वदेशी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कि वो भी इतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आ रही थी। बट क्या है, एलपीजी की हेल्प से गवर्नमेंट को इन सब से रिलीफ मिल गया, क्योंकि जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने क्या है वो हमारे इंडिया के अंदर आए, उन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्ट की और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हमारी इकोनॉमी के, हमारी कंट्री के अंदर लेके आए, और जिससे न्यू डिफरेंट टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस होने लग गए, जिससे कस्टमर को भी वो गुड्स मिलती थी और जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल हुई थी। 8th इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। एमर्जिंग का मीनिंग है उभरना, कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो भी उभर के सामने आई। उभर के सामने कैसे आई? क्योंकि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी एलपीजी की हेल्प से, तो जो रैंकिंग था, पहले जो रैंक था इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड में, वो इम्प्रूव होके ऊपर चला गया। पहले अगर वो 10 नंबर पे था
इमेजिन कर सकते हो आप, अगर 10 पे रैंक था तो वो इम्प्रूव होके 8 या 7 पे चला गया। बट जो हमारी अब प्रेजेंट में लगा सकते हो कि जो हमारी इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5th नंबर इकोनॉमी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज़ ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या था कि फ़ॉरेन की किसी भी कंपनी को हमारी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था, या अलाउ किया जाता था तो उनको काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती थी, या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, सॉरी। वो इसलिए की गई थी ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारे इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी उनका मोनोपोली हो गया मार्केट के अंदर। मोनोपोली का मतलब क्या है? एकाधिकार, कि सिर्फ वही उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर कस्टमर को लेनी है तो वो सिर्फ उनसे ही वो गुड्स से ले सकते हैं। बट क्या एलपीजी की हेल्प से जब इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हुआ, तो जो मोनोपोली मार्केट से कम्पिटिटिव मार्केट की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। कम्पिटिटिव मार्केट में का इसमें क्या बेनिफिट था? इसमें ये बेनिफिट था कि जो गुड्स पहले मोनोपोली मार्केट में एक जैसे फिक्स रेट है उसके ऊपर मिलती थी, तो कम्पिटिटिव मार्केट की हेल्प से वही गुड्स डिफरेंट वेराइटी के अंदर एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो सकती थी। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ था? एलपीजी की हेल्प से। क्योंकि अगर आप लगा सकते हो कि अगर आप कहीं पे कोई भी इंडस्ट्री आपने ओपन की है और वहाँ पे आपका कोई कंपटीटर आ जाता है, तो उस कंपटीटर से आप कंपटीशन करने के लिए क्या करोगे? अच्छी क्वालिटी की गुड्स का प्रोडक्शन करोगे और उनके प्राइस क्या है, रीजनेबल रखोगे, ताकि जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके और उसको परचेज कर सके। जैसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, मोनोपोली जो कार है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन सब के अंदर मोनोपोली था मार्केट के अंदर, कि एक सिलेक्टेड ब्रांड मिलती थी इनकी। बट अब आप देख सकते हो कि इन सब की कितनी टाइप्स की ब्रांड आ चुकी हैं। वो सब कुछ कैसे हुआ? वो कम्पिटिटिव मार्केट की वजह से हुआ। और ये सब कुछ पॉसिबल किससे हुआ था? एलपीजी की हेल्प से पॉसिबल हुआ था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।